हेलो एवरीवन, मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ एग्जैक्टली 10 दिन पहले जब आपका एसएससी जेईई मेंस होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है एडमिट कार्ड भी कुछ जोन्स का निकल चुका है, सिटी इंटीमेशन मिल चुका है आप लोग को कि कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि रिजल्ट एट द इंस्टेंट अभी तुरंत ही आया है, तो तुरंत कैसे मेंस का एग्ज़ाम ले सकते हैं ये लोग, और एसएससी जेईई 2020 भी तुरंत है, तो कुछ गैप होना चाहिए करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एसएससी जेईई मेंस अपने शेड्यूल टाइम पे होगा, 2020 का प्री भी अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। एसएससी रिज़ल्ट भले ही डिले कर देती है कुछ एग्ज़ाम्स के निकालने में, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम से ले रही है। इसीलिए हम लोग को प्रिपेयर हो जाना है अच्छे से। जितना भी अभी तक हम लोग मेंस के लिए तैयार किए हैं उसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैं मेंस के स्पेसिफिकली मेंस के लिए बताने आया हूँ कि इस 10 दिनों में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, और एट द मोमेंट अभी हम लोग कितना करके रखे हैं जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। क्योंकि आंसर की पहले आ चुकी थी, हम लोग को मार्क्स से और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के कट ऑफ से हम लोग को पता लग गया था कि किनका सिलेक्शन होना है किनका नहीं होना है। कुछ लोग बाउंड्री पे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका नहीं भी हुआ है, उन लोग तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनली जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि वो अच्छे से इसको फॉलो करें इस लास्ट 10 दिन में। क्योंकि जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे उनका सिलेबस उनको पता है कि क्या है। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको करना है अच्छे से, ये भी पता है। आईएएस जो प्रीवियस ईयर है वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है वो देना है हम लोग को। ठीक है, जो अभी तक का प्रोसेस रहा है जो हम लोग को कर लेना था इतना दिनों में, और हम लोग जो रिवाइज़ किए हैं उसको भी अच्छे से उस रूटीन में फॉलो किए हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जितना रिवीजन करना था हम लोग कर चुके हैं करीब करीब। प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा चुके हैं। आईएएस के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर चुके हैं। 10 दिनों में हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स उठा लिए हम सारे डेरिवेशन को नहीं देख सकते हैं, पूरे थियोरेटिकल क्वेश्चन को नहीं जो है रिवाइज़ कर सकते हैं उतना, क्योंकि एक हैक्टिक लगने लगता है एक टाइम के बाद कि सारी चीज़ों को फिर कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अभी हम लोग को नहीं करना है इस 10 दिनों में कि हम लोग पूरा सब्जेक्ट से लेके जो है एक दिन में 5 सब्जेक्ट को जो है रिवाइज़ कर ले रहे हैं। जैसे अगर हम थोड़ा करके उसको कर ले जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नोट्स में जो है करवाया गया था वो सारा क्वेश्चन, तो अच्छी बात है वो। लेकिन जो हम लोग को अभी मोस्ट स्पेसिफिकली करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आईएएस और एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का जो बुकलेट होगा, जो भी कोचिंग का आप लोग लेके रखे होंगे मेंस के लिए, उसको गो थ्रू होते रहना है। मतलब जितना बार हम लोग उसको टच में रहेंगे उतना ज़्यादा फेवरेबल लगेगा एग्ज़ाम में जब हम लोग एग्ज़ाम लिखते रहेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है आज तक का एसएससी जेईई का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछते हैं करीब करीब घुमा फिरा के। हर एक क्वेश्चन को जो है एक पार्ट बना के उसका किसी में डाल देंगे और फ्रेम उसी तरह के क्वेश्चन को करते हैं वो लोग। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन उठ के आईएएस के एग्ज़ाम की तरह नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग को पूरे टच में रहना है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर बुकलेट के साथ, कि हम लोग को डेली का अपना शेड्यूल बना लेना है कि इन एक दिन में जो है इतने सब्जेक्ट्स को हम लोग को रिवाइज़ कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग को पेन पेपर पे लिख के सॉल्व करना है, नहीं। हम लोग को सिर्फ रिवाइज़ करना है, गो थ्रू होना है हर एक क्वेश्चन को, कि उस क्वेश्चन के बारे में अगर वो डिट्टो अगर किसी कोई टेस्ट पूछ दिया जा रहा है, कोई डेरिवेशन पूछ दिया जा रहा है, तो उस डेरिवेशन को करने में हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो और हमसे छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है खुद से अच्छे से करके, उसको रिवाइज़ करते रहना है कंटिन्यू। ठीक, एक तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के पूरे टच में रहना है। आईएएस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपने मार्क किया होगा, कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपने वीडियोस के थ्रू बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को भी जिस तरह से एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर आप लोग कर रहे हैं उसी तरह से उन सारे क्वेश्चंस को भी करिए। ठीक है, रिवाइज़ करिए उसको अच्छे से अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन जो आईएएस के जो थोड़े टिपिकल टाइप के भी हैं, मतलब थोड़े लेंदी हैं, थोड़े बड़े हैं, उन लोग को उसके स्टेप्स को याद रखिए, प्रोसेस को याद रखिए। कॉलम फुटिंग का डिज़ाइन करना है या स्लैब का डिज़ाइन करना है, तो एक पूरे प्रोसेस के तहत कि जी पहले से ईयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए, फिर हम मूवमेंट चेक करेंगे, फिर जो है 1 वे शीयर 2 वे शीयर का, तो एक पूरे प्रोसेस के साथ डायग्राम के साथ कौन सा डिस्टेंस मार्क करना है हमको, कौन सी चीज़ को इंडिकेट करना है, ये सारे स्टेप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो एसएससी जेईई और आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में था। ठीक है, अब आप कुछ टेस्ट लगाए होंगे अपने प्रिपरेशन के टाइम में, कुछ टेस्ट सीरीज का लिए होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ टेस्ट मिल गया होगा। ठीक है, तो
एक बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं देने की ज़रूरत है इस 10 दिनों में। 3-4 टेस्ट जो है, जो आप लोग को लगा हो कि वो पेपर जो है अच्छा था, मतलब आप लोग सॉल्व कर चुके थे, वो ऐसा नहीं है कि एकदम रैंडम से कोई पेपर उठा ले। जो सॉल्व कर चुके थे वो भी कुछ एक रैंडम क्वेश्चन भी पेपर भी उठा सकते हैं, उसको लेके आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके पूरा, और आप हमको मेल कर दीजिए कि अभी मेरी जो प्रिपरेशन है वो क्या है। आप कुछ डाउट या कुछ मिस्टेक्स, एकदम से तो चेंज नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं वो मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आप उस चीज़ों को न करें पेपर में, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोग को क्या करना है कि जो मैं टेस्ट सीरीज़ का बात किया हूँ वो इस 10 दिनों में 3-4-5 टेस्ट सीरीज़ ही लगाना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है, ठीक है, अपने टाइम शेड्यूल से। और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन पर डे का हमको उठाना है, 5-6 क्वेश्चन पर डे का उठाना है, अलग अलग, कुछ थियोटिकल क्वेश्चन, 2-3 थियोटिकल क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल बड़े बड़े क्वेश्चन, एक जो है कुछ डेरिवेशन हो, इस तरह के क्वेश्चन को अपने से रैंडमली चूज़ कर लेना है एसएसजी प्रीवियस ईयर से, ठीक है, और चूज़ करके उसको उस टाइम फ्रेम में जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करके अपने कॉपी पे, जैसे रफ पेपर आता है उस पेपर पे आप लोग सॉल्व कर करके जो है उसका भी पीडीएफ बना के आप लोग हमको भेज सकते हैं कि मैं चेक करके बता सकूँ कि कितना कंटेंट होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना के करीब मिल जाए, मैक्सिमम मार्क मिल जाए, क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसको पता चले, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका रहेगा, जैसे कि आप एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के टच में रहेंगे, आईएएस जो प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस है उसके टच में रहेंगे। और ये जो लिखने वाली बात मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, वो 2 घंटे का जो टाइम होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मेल किए हैं, मैसेज किए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं वो 2 घंटे का जो लिखना होता है उसमें मैं पैनिक कर जा रहा हूँ, मुझे आता तो है लेकिन मैं पैनिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं तो वो डर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जब आप लिख के भेजेंगे ना तो आपको जो मिलेगी, रेक्टिफिकेशन जो मिलेगी उसमें कुछ एरर होगा, कुछ गलती होगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग को पकड़ना है, खोजना है कि क्या गलतियां हैं। टाइम बहुत कम है, 10 दिन, सबको हर एक बार इतना ही टाइम मिलता है, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि जो वो 1 साल या 6 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। इतना ही रिज़ल्ट के बाद हर एक बैच वाले बच्चे को मिलता है टाइम, और हर एक बैच वाले इसी तरह से जो है प्रिपेयर करते हैं, अपने स्ट्रैटेजी को बनाते हैं और सीखते सीखते जो है वो अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे 191 मार्क्स मिले थे मेंस में, ठीक है। तो उस तरह से ही आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सकें। क्या आप लोग गलती कर रहे हैं वो को जो मैं जान सकूँ, फिर मैं उसे रेक्टिफाई कर सकूँ इस 10 दिनों में। और कुछ और डाउट आ रहा है, अगर आप पैनिक कर रहे हैं या उस तरह की कोई डाउट है तो आप जो है मैसेज करके मुझे जो है बता सकते हैं कि यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ इसे, ठीक है। आप अपने सारे जोन के जो है करीब करीब जो है सेंटर्स भी जो है आज ईस्टर्न जोन के अभी आ चुके हैं, और जो है आज शाम तक या जो है कल तक लगभग सारे जोन के जो है एडमिट कार्ड और स्टेटस जो है आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। और जितने भी मेंस के और सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो अगले 1 से 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। बेस्ट विश मेरी तरफ से है कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करिए और जो है अच्छा मार्क्स अचीव करके एक अच्छा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो है लाइक कीजिए, कमेंट करके सारे डाउट्स को बताइए। अगर मेरे वीडियो में भी कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि मैं और इन चीज़ों को इम्प्रूव करूं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।